जादुई चूड़ियों का जादू। बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में सुनीता अपनी माँ पार्वती के साथ रहती थी। पार्वती की एक छोटी सी फल और सब्जी की दुकान थी। उसी से उनका घर चलता था। दोनों माँ बेटी सुबह जल्दी उठकर मंडी जाते और फल खरीद कर लाते और सुबह ही अपनी दुकान खोल लेते। उनके बहुत से ग्राहक थे जो उन्हीं से फल और सब्जियां खरीदते थे, क्योंकि उनकी सब्जियां हमेशा ताजी रहती थी और वे लोग सब्जियों के दाम भी बाकियों के मुकाबले कम लगाते थे। कुछ दिनों से पार्वती बीमार रहने लगी थी, इसलिए सुनीता को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। सुनीता बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन घर के काम और माँ की चिंता ने उसकी सारी खूबसूरती छीन ली थी। सुनीता पास के ही दुकान से सब्जियां खरीद कर लाने लगी, लेकिन पास की सब्जियां तो वैसे ही इतनी महंगी होती थी, इसलिए उसे भी सब्जियां अधिक दाम पर बेचनी पड़ती थी। अब वो अकेले मंडी भी नहीं जा सकती थी, इसलिए फल और सब्जी की दुकान लगभग बंद होने वाली थी। एक दिन पार्वती की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसको बहुत खांसी आ रही थी। माँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो दुनिया भर का जांच करेगा। मेरी संदूक खोलकर उसमें से मेरी काली वाली शॉल निकाल दे और मुझे थोड़ा पानी गर्म करके दे दे, अभी आराम हो जाएगा। सुनीता ने अपनी माँ को पानी गर्म करके दे दिया और संदूक खोलकर शॉल निकालने लगी। तभी उसने देखा कि संदूक में शॉल के नीचे चूड़ियां रखी हुई थी। चूड़ी और शॉल दोनों लेकर माँ के पास चली गई। माँ ने शॉल ओढ़ ली। जैसे ही उसकी नजर चूड़ियों पर पड़ी, वो बोली, अरे ये तेरे हाथ में क्या है बेटा? माँ, ये तो तुम्हारे संदूक में शॉल के नीचे रखी हुई थी। माँ अचानक उठकर बैठ गई। जिस दिन तेरे पिताजी मरे थे, उसी के एक हफ्ते पहले एक तांत्रिक आया था। उसको मैंने कुछ फल खाने के लिए दिए थे और उससे पैसे नहीं लिए थे। उसी ने मुझे ये चूड़ियां दी थी और कहा था कि ये चूड़ियां अपना जादू दिखाएगी, पर एक अनहोनी होगी। अनहोनी का नाम सुनते ही मैंने इसे संदूक में छुपा दिया था। अनहोनी तो हो ही गई, पर मैं उस समय इतनी परेशान थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसी के एक हफ्ते बाद ही तेरे पिताजी चल बसे थे, लेकिन मैं इन चूड़ियों की बात भूल ही गई थी। ला, जरा देखो तो सही। सुनीता ने चूड़ियां माँ के हाथ में दे दी। पार्वती ने जैसे ही चूड़ियों को छुआ, उसे ऐसा लगा कि हाथ में कोई नाक फड़फड़ा रहा है। डर से उसने चूड़ियां फेंक दी। वो पसीना पसीना हो गई। अचानक उसे लगा कि उसकी सारी कमजोरी चली गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। सुनीता, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, देख। सुनीता दौड़ कर गई और 2 सेब लेकर आई। अरे वाह माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, फिलहाल हम इस सेब को काट कर खा लेते हैं। मैं थोड़ी देर में कुछ बना दूंगी। सेब देखकर सुनीता रसोई में चली गई। पार्वती ने जैसे ही सेब को उठाया, वो सोने में बदल गया। पार्वती वहीं से चिल्लाई, अरे सुनीता, जल्दी आ, देख। सुनीता भागती हुई आई तो देखी माँ के हाथ में सोने का सेब था। वो बोली, माँ, ये क्या? सोने का सेब? ये कहाँ से आया? वही तो, ये चूड़ियां जादुई लग रही है। दूसरे सेब को उठाकर देखती हूँ। जैसे ही उसने दूसरे सेब को उठाया, वो भी उठाते ही सोने का बन गया। माँ, अब तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। दोनों सुनार के यहाँ गई और दोनों से बेचकर पैसे लेकर घर आ गई। सुनीता अपने फल और सब्जी की दुकान से सारी सब्जियां उठा लाई। उसकी माँ सब्जियां उठा उठा कर उन्हें सोने में बदलती रही। इसी तरह दोनों माँ बेटी बहुत पैसे वाली हो गई। अब उनके पास बड़ी सी हवेली, गाड़ी और पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुनीता और उसकी माँ तरह तरह के कपड़े पहनते। तरह तरह के जूतों चप्पलों से उनकी पूरी अलमारी भर गई। एक दिन सुनीता ने अपनी माँ से कहा,
माँ, अब मैं सोच रही हूँ कि गरीबी के कारण मैंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, इसलिए कॉलेज में दाखिला ले लूं। पार्वती ने हामी भर दी। अब सुनीता कॉलेज जाने लगी थी। पार्वती ने अब चूड़ियां उतार कर रख दी थी, क्योंकि अब उनके पास बहुत पैसे हो गए थे। सुनीता का कॉलेज खत्म हो गया। उसके कॉलेज में अंश नाम का एक लड़का था, जो हमेशा सुनीता को घर छोड़ने आया करता था। पार्वती ने सोचा सुनीता की शादी अंश से कर देती हूँ, लेकिन सुनीता आगे भी पढ़ना चाहती थी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। बेटा, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तो सुखी रहेगी वहाँ। पार्वती ने अंश के पिताजी से कहकर शादी की बात पक्की कर ली। कुछ दिनों में ही शादी होने वाली थी। बेटा, अंश को खाने पर बुला लो किसी दिन। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जब सुनीता अंश से मिलने गई और उसने अंश को बताया कि माँ ने उसे खाने पर बुलाया है, तो उसने दूसरे दिन आने की सहमति दे दी। जब वह दूसरे दिन आया तो सुनीता ने बातों बातों में अपनी माँ की जादुई चूड़ियों के बारे में बताया। ये सुनकर अंश के मन में लालच आ गया। अंश ने सुनीता से कहा, सुनीता, अपनी माँ से जादुई चूड़ियाँ लेकर आओ। सुनीता ने अपने घर में बहुत गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए वो जानती थी कि माँ की जादुई चूड़ियाँ उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वो अंश से कहती है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर तुम्हें उन चूड़ियों की क्या जरूरत है अंश? लेकिन फिर भी अंश ने वो जादुई चूड़ियाँ लेने की जिद की। सुनीता अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मैंने उसे जादुई चूड़ियों के बारे में बताया तो वो उस चूड़ियों को मांग रहा है। अरे बेटा, मैं अब वो चूड़ियाँ लेकर क्या करूँगी? तू दे दे उसे। नहीं माँ, मुझे उसका लालच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं वो चूड़ियाँ उसे नहीं देना चाहती। एक बार तुम फिर अंश को घर पर बुला लो, मैं उससे बात करती हूँ। अगले दिन अंश घर आया। माँ ने वो चूड़ियाँ उसके हाथों में दे दी, लेकिन चूड़ियाँ हाथों में लेते ही अंश को चक्कर आने लगा। अचानक सुनीता को कुछ याद आ गया और उसने कहा, अंश, तुम फौरन ये चूड़ियाँ फेंक दो। माँ को उस तांत्रिक ने चूड़ियाँ देते समय कहा था कि ये चूड़ियाँ जादुई है, पर इसे इस्तेमाल करने से पहले कोई अनहोनी भी होती है, और मेरे पिताजी की जान चली गई थी। तभी मेरी माँ ने इन चूड़ियों को छुपा कर रख दिया था। मैं नहीं चाहती कि तुम इसे उपयोग में लाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब पैसा रुपया बर्बाद हो जाएगा। लो, यह चूड़ियाँ अपनी माँ को वापस कर दो, और इस घर में मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। तुम अपने लिए कोई और रिश्ता देख लो। सुनीता बहुत दुखी हुई। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और कहा, तो चिंता मत कर बेटी, अच्छा हुआ उस लालची लड़के के बारे में हमें पहले ही पता चल गया। अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू अभी और पढ़ाई करना चाहती थी ना? अपनी बची हुई पढ़ाई पूरी कर ले। मेरी ही गलती थी जो मैं तेरी शादी उस घर में कराना चाहती थी। फिर सुनीता ने उसके बाद 3 साल अपनी पढ़ाई में लगा दिए और उसने अपनी माँ को एक काबिल पुलिस इंस्पेक्टर बनकर दिखाया। उस दिन के बाद सुनीता अपनी माँ पार्वती के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।